नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के चुनाव यानी 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और 3 चरणों का मतदान बाकी है। 3 चरणों में ज्यादा सीटें हैं यानी 41 सीटें हैं। दोस्तों, 80 सीटों का लोकसभा राज्य है उत्तर प्रदेश और यहां 39 सीटों पर चुनाव 4 चरणों में पूरा हो चुका है। 3 चरणों में 41 सीटों पर मतदान होना है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि बीजेपी की बात कर लें या इंडिया अलायंस की बात कर लें, अब जो इनके नेताओं की रैलियां हो रही हैं उसमें क्या हो रहा है, भीड़ घट बढ़ रही है। यानी जो जनसभाएं हो रही हैं उसमें आप देख रहे होंगे किसी में भीड़ बढ़ती है, किसी में भीड़ कम होती है। लेकिन आप बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैलियां देखेंगे तो आपको भीड़ जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। अभी जब बांदा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रैली की, चाहे वो आगरा में रैली की हो चाहे बांदा में रैली की हो, आपने देखा होगा जन सैलाब उमड़ा, भीड़ का जन सैलाब जो है उमड़ा। वहीं अगर बीजेपी के नेताओं की बात कर ले तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं को आप देख रहे होंगे कि किस तरह से प्रत्याशी एक एक प्रत्याशी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाकर रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। यानी जब सीट पर अपनी अपनी डर होता है तो वहां पर जो है जाकर इस तरह की जनसभाएं बड़े बड़े चेहरे करते हैं, यानी लोगों को खींचा जा सके वोट के लिए। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस की बात कर ले तो आप देख रहे होंगे कि रायबरेली जैसी सीट पर जहां पर राहुल गांधी सोनिया गांधी की जगह लड़ रहे हैं और सोनिया गांधी जी जो है वो राज्यसभा गई हैं, उस रायबरेली सीट पर अखिलेश यादव, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी, सारा का सारा चुनाव जो कांग्रेसी अमला और समाजवादी अमला है वो राहुल गांधी के लिए जनसभा करने पहुंचा। ये बड़ी चीज होती है। ये बड़ी चीज ये होती है कि जब राजनीतिक दलों के मन में जो वीवीआईपी सीट्स होती है उनमें जो डर होता है उसको लेकर वो जो है पूरा पूरा अमला वहां लगा रहता है। आप देख रहे होंगे रायबरेली ऐसी सीट बन गई कांग्रेस की, जहां कांग्रेस पूरी ताकत झोंके हुए, यानी वायनाड की सीट की कहीं चर्चा नहीं हो रही है। वायनाड की सीट को लेकर चुनाव में कोई बात नहीं हुई, लेकिन रायबरेली सीट ऐसी है जहां पर सारा कांग्रेस को 17 सीटें मिली है गठबंधन में, 17 में से रायबरेली ऐसी सीट है जहां कांग्रेस का पूरा अमला जुटा हुआ है। दोस्तों, ये बताता है कि किस तरह से कांग्रेस के मन में शंका है रायबरेली सीट को लेकर। वहीं अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात करें तो वो एक जगह जनसभा करती हैं, वहां पर जन सैलाब उमड़ता है और एक बीएसपी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का चेहरा जो है वो ऐसा है कि समर्थक जो है उन पर अपना प्यार लगातार लुटा रहे हैं और भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। दोस्तों, एक वीडियो आपको पहले दिखाते हैं कि किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बांदा वाली रैली में दोस्तों जन सैलाब उमड़ा था। दोस्तों, ये रुक रहा है अभी वीडियो, आपको अभी दिखाते हैं। बांदा में आगरा में रैली हुई थी, जहां पर आपने देखा था कि आगरा में किस तरह से रैली हुई और रैली के दौरान जो है वो जन सैलाब खूब उमड़ा और आगरा में जहां पर रैली करने की जगह थी उसके बाहर भी लोग मौजूद रहे, यानी अंदर जगह नहीं मिल पा रही थी। बांदा की रैली में भी कुछ ऐसा ही हुआ, आपको दिखाते हैं बांदा की रैली का। ये देखिए बांदा की रैली, जनसभा को संबोधित कर रही है। दोस्तों, ये बाहर का है, यानी जनसभा जहां हो रही थी, जो टेंट लगा था उसके बाहर का। आप सोच सकते हैं कि इस समय गर्मी कितनी उत्तर प्रदेश में हो रही है, लेकिन समर्थक जो अंदर नहीं जा, वो बाहर खड़े होके सुन रहे थे। मैं फिर से आपको वीडियो एक बार सुना देता हूं। अब दोस्तों, मैंने ये वीडियो जो दिखाया और जो आपको मैंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस के नेता इंडिया अलायंस के लिए कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के नेता इसकी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं, जबकि बीएसपी की तरफ से सिर्फ मायावती, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है वो जनसभा को संबोधित कर रही है।
दोस्तों होता क्या है कि सारे राजनीतिक दलों के अपने अपने इंटेलिजेंस यूनिट होते हैं, यानी उनके कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राजनीतिक पार्टियां भेजती है देखने के लिए कि भाई क्या माहौल है, अगली की राजनीतिक जनसभा में क्या माहौल है, अगले की राजनीतिक जनसभा में क्या माहौल है, क्या चल रहा है, कैसा है, क्या लोग आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब से जनसभा कर रही हैं तब से अन्य राजनीतिक दलों की नींदें उड़ी हुई हैं। और आप ये बात सीधे तौर पर ऐसे समझिए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जनसभाओं में उमड़ने वाली भीड़, यानी जो जन सैलाब आ रहा है, जो लोग रुक रुक के जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भाषण सुन रहे हैं, वो सीधे तौर पर बीजेपी और इंडी अलायंस के नेताओं के चिंता की लकीरें माथे पर गहरी करने के लिए बहुत है। और यही वजह है कि बीजेपी के प्रत्याशी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ, दो डिप्टी सीएम और अन्य राज्यों के बड़े बड़े नेता उतर रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं चाहे इंडिया अलायंस की बात कर लें तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर जितने बड़े नेता, प्रियंका गांधी, लगातार जो है वो जो सीटें हैं अपने प्रत्याशियों के लिए वो जनसभाएं कर रहे हो। रायबरेली पे तो पूरा अमला जुटा हुआ है। दोस्तों सीधे तौर पर बताता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने धड़कने बढ़ा दी हैं इंडिया अलायंस और बीजेपी की, क्योंकि इसीलिए उत्तर प्रदेश में इस समय जो सियासी तापमान है बहुत हाई है। गर्मी तो हाई है, सियासी तापमान जो बना हुआ है वो बहुत हाई है। और दोस्तों जैसे जैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैलियों में, जनसभा में भीड़ बढ़ रही है, वैसे वैसे धड़कने बीजेपी और इंडिया अलायंस की बढ़ रही है। और इसीलिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को और इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं को, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को अब चुनावी मैदान में जो है वो लगातार उतरना पड़ रहा है। यानी बीएसपी सुप्रीमो का जो है जो जनसभाओं का जो डर है बीजेपी और इंडिया अलायंस में साफ दिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह 3-3 जनसभाएं कर रहे हैं दोस्तों, 3-3 जनसभाएं एक एक दिन में। आपको पता है कि जौनपुर में जब धनंजय सिंह को जेल में डाला गया तो किस तरह से श्रीकला रेड्डी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मदद की थी, यानी टिकट दिया था। और जौनपुर सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी श्रीकला रेड्डी कर रही थी, लेकिन धनंजय सिंह जेल से बाहर आते हैं। यह भी आरोप लगाए गए कि धनंजय सिंह को जेल से बाहर निकलवाया गया और किस तरह से धनंजय सिंह के जेल से बाहर आते ही श्रीकला रेड्डी ने कदम पीछे खींचे और जाके श्रीकला रेड्डी और धनंजय सिंह अमित शाह से मुलाकात करते हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो रातों रात जौनपुर सीट पर अपना प्रत्याशी श्याम सिंह यादव, जो कि सिटिंग सांसद है, उनको खड़ा करती है। दोस्तों ये साफ बताता है कि बीएसपी के प्रत्याशियों पर अन्य राजनीतिक दल निगाह बनाए हुए हैं। और अब जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैलियों में बंपर भीड़ उमड़ रही है तो धड़कने बढ़ी हुई हैं। और यही कारण है कि अमित शाह जो है वो 3-3 रैलियां एक एक दिन में कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। दोस्तों जौनपुर का आप सीधे लाइव एग्जाम्पल देख चुके हैं, उदाहरण देख चुके हैं कि किस तरह से अमित शाह को दखलंदाजी जौनपुर सीट पर करनी पड़ी थी और धनंजय सिंह और श्रीकला रेड्डी ने अपने कदम वापस खींचे। वहीं अब अमित शाह खुद 3-3 रैलियां कर रहे हैं और इधर रायबरेली में तो पूरा अमला जुटा है। कांग्रेस का तो हाल यह है कि वो लग रहा है पर रायबरेली किसी तरह से जीत जाए 17 सीटों में तो उनके लिए ये मिशन पूरा हो जाएगा। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं, अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं, सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और बेखौफ होकर वो भाषण दे रही हैं, बेखौफ होकर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं उनकी जनसभाओं में उमड़ती हुई भीड़ इंडिया अलायंस और बीजेपी की जो है वो नींदें उड़ा रही है। और दोस्तों ये बात आला कमान को, बीजेपी के और इंडिया अलायंस के आला कमानों को पता है कि किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो के पक्ष में उत्तर प्रदेश में हवा बह रही है। और इसीलिए बड़ी चीज ये है दोस्तों कि चाहे वो बीजेपी के नेता हो बड़े, चाहे वो इंडिया अलायंस के नेता हो, बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर कोई भी बयानबाजी करने से बहुत बच रहे हैं, क्योंकि 2024 का दोस्तों जो चुनाव है बेहद निर्णायक है। निर्णायक इसलिए क्योंकि राजनीति की एक नई परिभाषा 2024 में लिखी जाएगी, ये चुनाव लिखेगा। और सबको पता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बगैर देश की राजनीति बेहद अधूरी है। और इसीलिए बीजेपी और इंडिया अलायंस के नेता डायरेक्ट हमलावर नहीं है बीएसपी सुप्रीमो मायावती पे, क्योंकि उनको पता है कि जहां कांटा फंसेगा बीएसपी सुप्रीमो का दरवाजा, उनकी चौखट याद आएगी बड़े बड़े नेताओं को।
और ये बात सब जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो टस से मस होती नहीं है, खुद आगे बढ़ती नहीं है किसी से हाथ मिलाने के लिए, बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों को, दूसरे नेताओं को, चाहे वो कितने बड़े नेता हों, उनको खुद बीएसपी सुप्रीमो के पास जाना पड़ता है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो की ताकत उनके समर्थक हैं, उनको चाहने वाले हैं, और किसी भी जात, किसी भी धर्म के लोग जो उनके शासन को पसंद करते हैं वो बीएसपी सुप्रीमो को वोट देते हैं। यानी बहुजन वोट तो उनको मिलता ही मिलता है, दलित वोट तो उनको मिलता है, लेकिन अन्य जाति धर्म का वोट भी उनके साथ एकदम चिपका रहता है, उनको वोट करता है, क्योंकि सबको पता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब शासन करती हैं तो फिर वो सिर्फ शासन करती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी राजनीति बहुत ही बेदाग रही है, और वो किसी से भी राजनीतिक समझौता दबाव में नहीं करती हैं अन्य राजनीतिक दलों की तरह कि वो आज इनके साथ कल इनके, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो सीधे तौर पर अपने उसूलों पर राजनीति करती है, और उनकी जनसभाओं में बढ़ती हुई भीड़ ने उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान को दोस्तों बढ़ा दिया है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? इस वीडियो को जो मैंने दिखाया उसमें जिस तरह से जनसैलाब था उसको देखकर आप क्या समझते हो? उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति को लेकर आप क्या समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।